ज्यादा लोग जान पहचान पर डे करते हैं तो इससे करते हैं, किससे करते हैं? गूगल से। सबसे ज्यादा कीवर्ड्स, रिसर्च, क्वेश्चन जो कुछ हो सब लोग इससे धड़ाधड़ पूछते हैं। वो बताता भी है। बताना मतलब कुछ सही भी बात है, कुछ गलत भी। तुम पूछोगे भारत में कितने राज्य हैं, सब बता देगा। तुम पूछो हमने कल क्या खाया था, नहीं बता पाएगा। बता पाया क्या? नहीं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि ये भगवान ही घोषित कर दो इसको। फिर आया इसी का अपडेट वर्जन, चैट जीपीटी। ये क्या कर रहा था, 100 क्वेश्चन में से, या तुम जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें 50% एक्यूरेसी रहती है उत्तर की, आधा गलत हो जाता है आधा सही भी होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी इनने बढ़ा दी, मतलब यहाँ 10 रिजल्ट आ रहे थे, यहाँ पे 1 या 2 रिजल्ट ही आ रहे। मतलब करेक्ट एक्यूरेट डेटा या उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, इसका ही बच्चा है गूगल का, पूरी नॉलेज इससे उठाई है झंडू, आपने अलग से कहीं पैदा नहीं हुआ। क्लियर है ना? मतलब इसका जन्म यहीं से हुआ है। ये चोर है, सबकी नॉलेज चुरा के रख ली इसने। सब वेदों की, ग्रंथों की, दवाइयाँ पूछ लो इससे, दवाइयाँ बता देगा तुम्हें। तुम्हें मेंटली दिक्कत है वो बता देगा, तुम्हें पढ़ाई से दिक्कत है वो बता देगा। मतलब किताबों को स्टोर कर रखा है इसमें, कुछ भी नहीं कर। लेकिन टाइम लगा, ऐसे नहीं हुआ। फिर ये चल रहा है आजकल मार्केट में, इनको हल्के में मत लेना, चल रहा है कि नहीं? ये भाई साहब 4 सालों के अंदर पूरे विश्व में पॉपुलर हो गए, 3-4 साल के अंदर। सोचो, हम भी अपने जीवन को जीते हैं, ये भी जी रहे हैं, और कम उम्र में इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात है। इन तक प्रधानमंत्री जी भी चल के आए, इनके काम के थ्रू। काम हो तो अच्छा हो। समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं, मैं बात चर्चा कर रहा था कि मार्केट में चीजें पहुंचती हैं तो क्यों पहुंचती हैं, आपके पास कुछ विशेष होना चाहिए। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक पीपीटी पढ़ाता हूँ वैसे बच्चों को, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर जानो। अगर आप करियर भविष्य में या वर्तमान में कुछ विशेष करना चाहते हो तो मैंने इसकी कई कैटेगरी बनाई है, एक पीपीटी। ये करियर सेमिनार जैसा होता है, इसका हेडिंग हेडिंग ये रही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पढ़ो, पहला क्या होता है? अधिकतम लोग क्या करते हैं 12th के बाद? बीटेक, एमटेक, मतलब वो आईटी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। फिर कुछ कहते हैं नहीं भैया हमें इसी का दूसरा रास्ता पता है, कुछ बीसीए करते हैं, कुछ उसके बाद फिर क्या करते हैं, धड़ाधड़ दे गवर्नमेंट, दे गवर्नमेंट। ये तीनों मार्केट में ट्रेंड चलती रहती, ट्रेंड नहीं मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है। और अभी 20 सालों में तो इतना चल रहा है कि लोग समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। सब तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, सब बीसीए एमसीए कर रहे हैं, सब टेक्निकल बनना चाहते हैं। जॉब ना इनकी लग रही ना इनकी, सबकी नहीं लग रही। 100 में से कितने लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती होगी, चलो बताओ। 5,000 में? हाँ वही मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम डेटा एनालिसिस तो करो। 100 लोगों ने या 1,000 लोगों ने बीसीए कर लिया तो कितने लोगों की जॉब लगेगी सेम गवर्नमेंट जॉब में? 1,000 लोग तैयारी करते हैं, 2 से 5 लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं पे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब कोई 4 अटेम्प्ट में धड़ाधड़ दिए जा रहा है, वो 20 साल से तैयारी कर रहा है, 25 साल में कांस्टेबल बन गया। क्या मतलब है? वो भी 18,000 की सैलरी, क्या मतलब है? सीधी सी 18, 5 साल में तो और धमाका कर डालते हैं, है ना? फिर और भी चला भाई, एक और बेस्ट हुनर है, इस पर मैं अलग से चर्चा करता हूँ, ये वाला अलग से चर्चा होगी इस पर। इसके लिए सभी कलाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, मैं बताऊंगा कैसे आएंगी। चलो, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों लाल लाल हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। आजकल मार्केट में डिजाइनिंग का काम बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरी फोटो इमेज बन जाए, वीडियो बन जाए, पोस्ट बन जाए, मेरा काम है जैसा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। ठीक है? यूट्यूबर बन सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि यही चीज करो भाई, ये भी करने के साथ साथ एक अच्छी यूट्यूबर बन जाओ। कोई आंटी जी सब्जी बनाती रहती है, वो वायरल हो गई, लोग आज कुछ भी नहीं करती, आराम से अकाउंट में पैसे आते हैं धड़ाधड़। वो भी 1,000 में से 2-5 लोग ही सक्सेस होते हैं, ये बात भी ध्यान रखोगे। ये मत सोचना कि सर ने बोला अभी जस्ट कल से शुरू। हाँ उनमें भी रेशियो कम है, हाँ लेकिन इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा है। यहाँ ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम लोग, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, ये समझना है। आप क्या कर सकते हो, कोई दो चीजें साथ साथ चला सकते हो।
फिर स्टार्टअप भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हम मैनेजमेंट अच्छे कर लेते हैं, मनी मैनेजमेंट है हमारा, माइंड मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट, तो स्टार्टअप करो, एक बिजनेस खोल सकते हो। और पैसे हो, पैसे भी होना चाहिए। घर वाले तो भयंकर मारेंगे तुम्हें अगर अभी इतने लोग बैठे सब, अगर तुम घर वालों से पूछो 1-1 लाख रुपए चाहिए हमें स्टार्टअप करना है, तुम्हें पता है उत्तर क्या होने वाला है? क्या हुआ? कोई देगा? आपको लगता है किसी के पेरेंट्स दे देंगे? कोई हाथ उठाओ। 1 लाख रुपए दे देंगे अभी वर्तमान में? नहीं देंगे। हाँ भाई, किसी के भी नहीं देंगे। चलो, ये आज के पेरेंट्स हैं। अगर हम यही अमेरिका में बैठे होते तो 50% लोगों को फंड मिल जाता। कितने? 50%। अब बात क्या है, इसकी दिक्कत क्या है? पेरेंट्स की दिक्कत नहीं है, मार्केट की दिक्कत है। सब मार्केट में जो मोनोपोली चल रही है उसकी दिक्कत है, पेरेंट्स तो उसी में रह रहे हैं। मैंने भी कोशिश करी थी, मैंने जब कोचिंग खोल रहा था मैंने 1 लाख रुपए मांगे, घर वाले ने सिर्फ बहानेबाजी करे। मैंने कहा अच्छा, मैंने प्लान बी निकाला। मैंने कहा मैं थैला उठा के निकल रहा हूँ, घर छोड़ के दे रहा हूँ कि नहीं? फिर दे दिए उनने। मैंने कहा यार ये ठीक है। मतलब मना लिया था मैंने। मैंने 2021 में कोचिंग खोली, तो मैंने घर वालों को प्यार से समझाया मैंने कोचिंग खोलना है, मुझे नौकरी नौकरी का मन नहीं है। माने नहीं घर वाले। मैंने फिर प्यार से बोला, फिर भी नहीं माने। फिर दे दिए तीसरी बार। मतलब धमकी भी देनी चाहिए कभी कभी घर वालों को। अगर आप काम आता है, आपको आना चाहिए, काम भी आना चाहिए, और आप कर सकते हो, तो दे दो धमकी। ऐसे मत देना। आज मैं समझा रहा हूँ, कई बार क्या है, प्यार से नहीं तो फिर और ज्यादा प्यार से मना। ठीक है, वो कभी और चर्चा करेंगे। फ्रीलांसिंग आजकल मार्केट में चीजें चल रही हैं, लोग चाहते हैं हम फ्री होकर काम करें, फ्री होकर काम, घर बैठे काम करें, ये भी चाहते हैं। लेकिन काम क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। भाई फ्रीलांसिंग में करोगे क्या आप? यही तो मुद्दा है। सबको चाहिए कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, आसान नहीं मिल पा रही क्योंकि तुम इसको समझ ही नहीं पा रहे हो चीज है क्या एक्चुअली। तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, इन दोनों को कॉम्बो करने वाला हूँ। ठीक है, फिर कोडिंग भी सीख सकते हो, कोडिंग भी ट्रेंडिंग चल रही। एआई जो तुम कह रहे हो वो इसी से तो बना भाई। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ऐप, जितनी भी चीजें बन रही हैं ऑटोमेटिक, वो कोडिंग का ही तो काम है। आप अच्छे बोलते हो, स्पीकर हो, आप ट्रेनर बन जाइए। आपको नहीं लग रहा है, आप माना कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी होती है, यहाँ भी होगा, तुम्हें लग रहा है हमें कुछ इनमें से कुछ भी लग रहा है, मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ छोटी सी। उसके साथ साथ आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट कितना ट्रेंडिंग पिछले 5 सालों से, कोविड के बाद से ये ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक। लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और गवा रहे हैं। ये हर जगह होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि सब कमाते हैं, है ना। हर क्षेत्र में कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग गवाते। कौन है? जो नूबड़े होते हैं, नए, जिन्हें काम नहीं आता। जो एक्सपर्ट बन जाता है वो पैसा कमाता है। तो इसकी पहली टर्म से स्टॉक मार्केट अगर आप सीख, मतलब नॉलेज लो, फिर कमाओगे, एकदम नहीं होगा। मैं तो करता हूँ, मैं बहुत सारे काम इसमें से कर चुका हूँ। और लास्ट में हैकिंग सुना? क्या होता है? कैसे हैक करो? अकाउंट हैक कर लो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टॉपिक बताए थे, इसमें मुझे और जोड़ना है, अभी नई रिसर्च चल रही है। ये पिछली पीपीटी है, 1 साल पुरानी, वो तो आज दिख गई तो मैंने कहा चलो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हम इसमें लगभग 5 से मैं टॉप 20 चीज बनाऊंगा इसमें, अभी पर्याप्त है जितनी है। अब हम बात करते हैं हमें क्या करना है, तो 1-2 इन दोनों का मैं कॉम्बो कर रहा हूँ, कर दूँ। बकाया चीजें ढेर सारी हैं, पढ़ी रहने दो, आपका जब मन करे तो समय देकर पढ़ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, अभी हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके साथ साथ इंटर्नशिप भी करवाएंगे आपको, और सर्टिफिकेट भी देंगे। और इन सब से मिलकर जन्म होगा इसका एक फ्रीलांसिंग का। मतलब फ्रीलांसिंग मतलब होता है आप में कोई स्किल होनी चाहिए। तो हम 2 स्किल सीखेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे और इसी में क्या सीखेंगे, बस। अगर ये काम हम अच्छा सीख जाते हैं तो हम घर से भी काम करें। घर से पहले हमें मार्केट में काम लेना पड़ता है, शुरुआत में कोई भी घर से नहीं देता। आप में हुनर भी तो होना चाहिए। हमें कैसे विश्वास कि आपको काम आता है? मैंने कहा पूरे कोचिंग का डिपार्टमेंट आपको घर से पहले यहाँ करो, 10 दिन कर लो, मैं 15वां दिन से दे दूंगा घर से ही करने लो, पूरा डिजिटलाइजेशन। यहाँ तो दिखाना पड़ेगा पहले, समझ गए ना। चलो, अपना कुछ
वो है कि भैया आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख जाते हो माना कि कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, जो मैंने पढ़ाया आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, प्रोजेक्ट बनाया, तो आप मिनिमम मिनिमम कितना बोला मैंने, मंथली बोल रहा हूँ, कितना कमा सकते हो, 30। इतना मेरा मानना है और ऐसा होता भी है, जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इतने की। कब, जब आप प्रॉपर सीखोगे और काम भी करोगे तब मिलेगा, काम नहीं करोगे तो कोई कुछ भी नहीं मिलना। समझ गए? विथ लाइव प्रोजेक्ट, इसकी खास बात है, हम यूं भी करेंगे लाइव प्रोजेक्ट के साथ करेंगे। क्या होता है लाइव प्रोजेक्ट, बताता हूँ, एक एग्जांपल अभी दूंगा मैं। इसी चीज को मैंने गूगल से पूछ लिया भाई साहब, तुम भी पूछ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग सैलरी पर मंथ क्या है, इंडिया में क्या सैलरी दे रहे हैं लोग को, आप भी सर्च कर सकते हो सेम चीज, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये गूगल कह रहा है आपको से फ्रेशर 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर, बिल्कुल नए हो आप, कोई कंपनी में जा रहे हो तो कुछ प्रोजेक्ट बने हैं और अगर आप सीख जाते हो अच्छे से तो 3 से 4 लाख रुपए, मतलब कितने महीने के हैं? फ्रेशर को, ठीक है, चलो। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो पैसे सैलरी डबल, 8 लाख। और तुमने कहा रहे धुरंधर है सर अपन, तो सीधा 15 लाख से फ्रीलांसिंग में 25,000 से 75,000 पर मंथ लोग कमाते हैं, जो बहुत सारे लोग तुमने देखे हो। और ये अलग अलग इसमें कैटेगरी, इसमें सरल शब्दों में ये है कि तुम अगर 4 घंटे पर डे समय दे रहे हो उसमें, तो तुम 20 से 30 हजार रुपये, चलो 10 से 30 हजार रुपये कमा सकते हो, मेरा पर्सनल। क्लियर? 4 घंटे मतलब पार्ट टाइम भी करोगे तो भी, फुल टाइम करोगे तो डबल पैसा, मेहनत के हिसाब से जितना आप काम करोगे जितने प्रोजेक्ट। ये आप भी पूछ लेना, मैंने भी पूछा था, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बात करते हैं, मैं अभी ये प्रोजेक्ट पे थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आ रही है नवरात्रि, दिवाली, ठीक है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग तो करता ही हूँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा कर लूंगा। कल ही सोचा मैंने, कल ही प्लान बनाया, दिमाग में एग्जीक्यूट हो गया। सुबह से शाम तक जितने भी बच्चे रहेंगे उनमें से कुछ लोग लाइव प्रोजेक्ट पे ही काम सीखेंगे, प्लस लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। करना क्या है, तुमने कहा सर कैसे करेंगे आप? पहली तो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। क्या होगा, थ्योरी प्लस, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ थ्योरी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब मैं काम करवाऊंगा आपसे, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा दिवाली आ रही, तो दिवाली पर देवास में जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इनसे बोलूंगा कि भाई साहब हम आपकी पोस्ट बनाएंगे, हम आपकी वीडियो बनाएंगे, हम आपका ऐड करेंगे, हम आपकी सेल्स बढ़ाएंगे। कितने व्यापारी होंगे छोटे बड़े देवास में? बहुत है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी। और कितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले कितने भी हों, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 होंगे देवास में, हम भी हैं फिर। चलो, माना कि 1,000 500, मान लो 500 लोग तो होंगे, 500 में से हम कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम उनका प्रचार, बताओ है? 100, और 15-20 तो कोई टाल ही नहीं सकता। और मिनिमम हम टारगेट लेके चलेंगे 50, बहुत है, चलो 50 ले लेते हैं। चलो 50 व्यक्तियों से, पर व्यक्ति से कितना लेना है बताओ? 2,000। और कोई? भाई हम तय करेंगे हमारी क्वालिटी, हम 5,000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, 1,000 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रणनीति क्या होगी, तो वो इसके अंदर बनाएंगे हम। वो तो हम अभी एवरेज कैलकुलेशन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें कि क्या होगा। हाँ, अरे कोई भी बिजनेस हो एक एवरेज कॉस्ट रखेंगे। माना कि मैंने रखा 2,000, तो मैंने भी सोचा था 3 रखते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा बोलते, कोई नेगोशिएशन कर लेंगे, नहीं सर कम कर दो तुम, तो भी क्या याद करेगा, चलो 2,500 दे वो, और पीछे पड़ गया, नहीं चल 2,000 दे दो तुमको। चलो, तो 50 लोगों से 2,000 रुपए लिए तो कितने हुए? अरे कितने हुए, 1 लाख रुपए। ये हमारी कैलकुलेशन है, हो सकता है इससे कम हो सकता है। और माना कि हम टीम में 4 लोग हैं, 5 लोग, डिवाइड कर दो, तो पर व्यक्ति दिवाली तक 10 से 15 हजार रुपये तो कमा ही लेगा। कुछ अपने खर्चे भी होंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि सब जिम में ही आएगा, खर्चे होते हैं, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा।
तो लो दिवाली तक यूं 1 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ, मैं कमाऊंगा, तो मैं रिजल्ट भी बताऊँ। क्लियर हो, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वो कल से ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा दिवाली आएगी, क्या करूँ, कुछ तूफानी तो करना है, चलो आज ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, आज सुबह से ही। क्लियर है ना। ये मैंने मोटा मोटा हिसाब किताब बताया आपको, इससे ज़्यादा भी हो सकता है काम, कम भी हो सकता है, हाँ लेकिन होगा जो। तुमने कहा सर आप कैसे करोगे अब, तो मेरे पास 3 4 और शक्तियाँ हैं, कोई मेरी बात क्यों माने। पहला तो मैं खुद यहाँ ऑफलाइन जो अपना सेंटर है, यहाँ इतना नेटवर्क यहीं पे है, ठीक है। प्लस एक और डिजिटली मेरी स्ट्रेंथ है, आपको पता है क्या, बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाओ, अरे जाओ इंस्टाग्राम खोलो, अभी लाइव बताता हूँ कैसे कमाऊंगा, एक स्रोत भी बता रहा हूँ। देवास वाला सर्च करो, देवास डॉट वाला, शाबाश। एक लड़की मिली तो जो नहीं चलाती, ये भी अच्छा। हाँ देखा, फॉलो कर लो। ये अपना ही पेज, हाँ फॉलो तो करना पड़ेगा भाई जब, ये तो मैं, हाँ ये मेरा ही पेज है, अपना ही पेज है, अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, और इसी के थ्रू पैसा कमाएंगे, ये हमारा माध्यम होगा। कोई हमें पैसा क्यों देगा 2000 रुपये, तो हमारा ये डिजिटली एक्टिविटी, हमारा कंटेंट देख कर देगा। हाँ समझ गए ना, कोई देगा क्यों, वो तो ऐसे तुम भी चले जाओ कल से मुंह उठा के कैसे हमें दो 3000 रुपये, तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। इस पे कितने फॉलोअर हैं, 27। मेरा टारगेट है दिवाली तक, दिवाली तक इसमें करने वाला हूँ। कितने करने हैं बताओ, हाँ भाई डिजिटल मार्केटर कितने करना है, 50, ज्यादा तो नहीं बोल दिया। ज्यादा बोल दिया। चलो तो 35 तो कर ही सकते हैं, 30 तक तो हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़, देखो मैं बताता हूँ, कुछ फॉलोअर तो ऑटोमेटिक चले आएंगे, कुछ एक आधी वीडियो वायरल हो गई अपनी, तो 5 10 हजार फॉलोअर तो यूं फिका जाते हैं, ऐसे चले आते हैं, दौड़ के आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पिछली दिवाली को मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी, 2.5 मिलियन गई थी, 5 हजार फॉलोअर बढ़ा दिए एक वीडियो में। इस बार भी दिवाली आ रही, तो अपन सोच रहे हैं कि 10 हजार बढ़ाना, सीधा सा लॉजिक है। तो इस पेज के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे, हमें कोई कब तक नहीं, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, प्लस अपना ये नेटवर्क यूज करेंगे, प्लस एक और मेथड है, कोई काम प्यार से नहीं होता है तो थप्पड़ मार से करवाएंगे, थप्पड़ मार के मतलब पैसे देके। गूगल एड, मेटा एड आता है, सबको थोड़ी आता है भाई, अपने पास रास्ते सब है, फ्री है, ऑर्गेनिक है, पेड है, और कई सालों से मैं रिसर्च कर ही रहा हूँ। मैं खुद कभी एक 10 रुपये भी खर्च नहीं करता ऑफलाइन मार्केटिंग में, सब ऑनलाइन ही चलता है, ऑनलाइन चलती है मार्केटिंग, प्लस बच्चे से बच्चे आते हैं, बच्चे से बच्चे आते हैं, दो चीज़ें अपनी स्ट्रेंथ है, उसके अलावा कुछ नहीं। काम अच्छा करो तो जरूरत ही नहीं आपको मार्केटिंग, ठीक है ना। क्लियर, समझ गए कैसे आएगा पैसा। ये मैं नॉर्मल एक कैलकुलेशन आपको समझाइए, ये डिजिटल मार्केटिंग से संभव हो सकता है, ठीक है भैया, आगे समझ में। अच्छा आप बताओ कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आगे बढ़ाने का सोचेंगे। सोचना है, आज घर जाके सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, मन करे तो गुड, नहीं तो वेरी गुड, जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ना ही है। ये मत, मैं किसी से वो नहीं बोल रहा हूँ, आज भी 1 2 3 दिन आपकी क्लास सबको बिठा के रखूंगा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और सबको रेगुलर आना है, प्यार भरा निवेदन है, कम से कम आप इंट्रोडक्शन तो समझ ही जाओ, नुकसान तो कुछ है नहीं। हाँ अगर कर लिया तो लाइव एंट्रेंस से प्रोजेक्ट जल्दी मिलेंगे, दिवाली पे अपन ऐसा है ना, तुम्हें प्रोजेक्ट ज़्यादा मिल जाएंगे, लोगों के काम ज़्यादा दूंगा, करना तो तुम्ही को है भाई, मैं भी करूँगा तुम भी करोगे, सीधी सी बात। और तुम्हें सबसे अच्छी बात, लाइव प्रोजेक्ट जिस व्यक्ति को भी जल्दी मिल जाता है वो जल्दी सफल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्वेश्चन आता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, पढ़ लो इसको, क्या लिखा है। हाँ आकाश पढ़, क्या लिखा है, पढ़ चल मन में पढ़ लिया। चलिए, द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स,
मतलब जितने भी ब्रांड्स हो या नहीं हो, ब्रांड बना देंगे। कैसे? प्रमोशन से। सोचो, जब वो साले गुटखा खाते हैं, लोगों को वीडियो बना बना के गुटखा खिला देते हैं जबरदस्ती, बोलो जुआ केसरी बोल बोल के इतने लोगों को गुटखा खाना सिखा दिया उन लोगों ने। तो क्या हम अच्छे काम करके नहीं वो सिखा सकते? सिखा सकते हैं। हम पढ़ा सकते हैं लोगों को, प्रमोशन कर करके नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, है ना। टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर, और हम ऐसे कस्टमर, नए नए कस्टमर को भी जोड़ सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। क्लियर? ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। सरल शब्दों में आपकी की गई मार्केटिंग को डिजिट के रूप में देखना और रिजल्ट निकालना, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बस आप जो भी कर रहे हो आप खुद देख पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो, वो पता चल रहा है कि कितने में से कितना आपको मिल रहा है, वही डिजिटल मार्केटिंग। हम पढ़ेंगे क्या इस टॉपिक में, इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे कोर्स में? सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी को काम करने से पहले आपकी जो प्लानिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? जस्ट मैंने 2 मिनट पहले मैंने दिवाली का एग्जाम्पल लिया था, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, सब यही थी। क्या थी? कुछ नया करा के नहीं, सिर्फ हम प्लान करा के ऐसा ऐसा करेंगे। दुनिया की जितनी भी कंपनी है, सरकारें हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा, सब एक अपनी कंटेंट मार्केट प्लान बनाते हैं अपना। अमेजोन का प्लान है कि इस दिवाली कितना पैसा कमाना है, फ्लिपकार्ट का प्लान है इस दिवाली कितने पैसे, नहीं है तो सर्च कर लेना गूगल चैट जीपीटी। हर व्यक्ति का, आपका भी प्लान है कि इस दिवाली कितने खर्च करना है। ये ध्यान रखना, जनता में उल्टा करती है जनता। कोई सोचता है कमाना है, दिवाली पे जितने भी व्यापारी सब सोच रहे हैं हम इतना कमाएंगे, जनता तुम्हारी सैलरी 20,000, तुम कह रहे 25 खर्च करेंगे, भोपाल मचा देंगे। इतनी चीजें खरीदेंगे। कभी सोचा कि 10,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे इस दिवाली? कम सोचते हैं, सोचते होंगे, लेकिन अधिकतम तो खर्चे पे तो ले साले। तो मेरा यही तो निवेदन है, थोड़ा उल्टा सोचना शुरू करो। खर्चा भी कर लो, बट कुछ कमाओ तो वो खर्चे की आपूर्ति तो करो। मैंने भी सोचा मैं 50,000 खर्च करूंगा, लेकिन ये सोचा 1 लाख कमाऊंगा, बात खत्म। बराबर तो करना पड़ेगा हिसाब किताब। तुम उल्टा सोचते हो, केवल खर्चा खर्चा खर्चा। इस बार जरूर सोचना कमाए कैसे। अब वो अपनी अपनी हुनर स्किल आप में जो है पहचानो, नहीं है तो कोई बात नहीं, शांति से बैठो, अगले साल मौका मिलेगा। ठीक है, फिर भी नहीं तो मेरे साथ रहो, यहाँ रहो, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओ। कुछ तो करेंगे ही अपन, फालतू तो नहीं बैठने देंगे। चलो, दूसरा है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग, अगर कोई आपका नाम गूगल पे लिख दे, यूट्यूब पे लिख दे, फेसबुक पे लिख दे, तो आप आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी प्रेजेंटेशन है या नहीं, उसको क्या बोलते हैं? आलस आने लगा। चलो, फ्रीलांसिंग मैंने समझा दिया है। स्किल के बाद एफिलिएट मार्केटिंग लिखा है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? बिना कोई इन्वेस्ट किए, बिना कोई इन्वेस्ट किए आपने कुछ पैसा कमा लिया, उसको क्या बोलते हैं? क्या काम? आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, आपने किसी और के प्रोडक्ट को किसी और को टिका दिया, बीच में तुम्हें कुछ पैसा मिला, कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिली, दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। जितने भी यूट्यूबर हैं 50% इस टॉपिक से पैसा कमाते हैं, ध्यान रखना, पलते हैं इससे। साफ कैमरा खरीद लो, टी शर्ट खरीद लो, शर्ट खरीद लो, जूते चप्पल फलाना ढमका जो जो, इससे ही पलते हैं। और लोग खरीदते भी हैं। तुम अगर तुम अभी स्टेटस लगाओगे ये शूज खरीद लो, तुम्हें शर्म लगेगी, है लोग क्या कहेंगे। यूट्यूबर वो कह नहीं, तुम तो खरीदो सालो, तुम तो ये ऐप डाउनलोड करो, मुझे पैसे दिलाओ, तुम 10 रुपये दिलाओ, 20 दिलाओ। पैसे कमाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। वो पैसे नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत में रहोगे ना तुम। 90% काम कौन करता है अपने? पैसा। वही उसके पीछे नहीं है तो मतलब क्या है? तो ये चीज यूट्यूबर जितने भी हैं धुरंधर, जो पैसे कमाते हैं इससे कमाते हैं। 50% यूट्यूब देता है एडसेंस। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे मेरा ये जो पेज चल रहा है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, उसके ही तो एग्जाम्पल है। इसका बड़ा स्वरूप 1-2 साल बाद इसमें और बड़ा स्वरूप कर दूंगा। मैं पहले कोचिंग पे ध्यान देता हूँ, फिर उस पर कम देता एक्चुअली में, देवास वाला। अब थोड़ा ज्यादा दूंगा। ठीक है ना, मेन अपना काम यही है, कोचिंग पे काम संभालते हैं अपन।
अपनी जो लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ट्रेनिंग है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, उसमें ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जो थोड़ा बहुत टाइम पास समय देता हूँ, लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। तुम में मुझ में एक अंतर है, तुम यूजर हो, मैं क्रिएटर हूँ। बस इतना सा अंतर, उसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं। समझ गए ना? फिर हम एक वेबसाइट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू, एक छोटा सा पैनल बनाएंगे वेबसाइट का। गूगल ऐड, मेटा ऐड चलाएंगे। हो सकता है हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा वायरल नहीं हो रहा है, तो थोड़े पैसे दे के करवा लो ना काम भैया, कोई बुराई है क्या? मेरी वीडियो कई बार नहीं चलती तो मैं 500 रुपये का ऐड मार देता हूँ, सीधा 10,000 पार हो जाती है रीच। 5-10 लोग तो पूछ ही लेते हैं, सर है क्या ये चीज़, बताओ ना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कोर्स कर लो, सेम चीज़ मैं अभी एक ऐड चला दूंगा आज या कल। 10-20 लोग तो ऐसे ही पूछ लेंगे, सर ये क्या चीज़, क्या है, पूछेंगे। और एक दो लोग ही आ गए 500 रुपये इन्वेस्ट करे, एक दो भी आ गया, कोई बुराई है क्या? नो। ये है डिजिटल मार्केटिंग, ये जो मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ। वायरल मार्केटिंग, जैसे कि अभी मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि मार्केट में कुछ, ये जो कुछ लोग होते हैं वही वायरल करते हैं कंटेंट को। कौन होते हैं? डिजिटल मार्केटर, बैठे हैं धुरंधर। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ फोटो डलवाते हैं एआई से, ये फोटो बनाओ। उससे पहले क्या चल रहा था? अभी ये चल रहा है फोटो वाला, उससे पहले एक और चला था, गिबली 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 चल रहा था भाई, तो किसी ने तो चलाया है। गिबली से पहले कोई गाना वायरल हो जाता है, डांस वायरल हो जाता है, कोई धुन वायरल हो जाती है ना? वायरल करता कौन है? कोई मार्केटर है, रणनीतिकार, उसने धीरे धीरे उसके यूजर, माना कि मेरे पास 1 लाख लोग हैं, मैंने सबको मैसेज डाल दिया, झंडू बाबू सब लगाना, यही स्टेटस बन गया वायरल।